जय महादेव। 7 जुलाई 2025 सोमवार का पंचांग और कुंभ राशि का विस्तृत राशिफल। 7 जुलाई 2025 सोमवार का पंचांग। यह पंचांग वैदिक ज्योतिष के 5 मुख्य अंगों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण पर आधारित है, जो किसी भी दिन की शुभता और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को समझने में मदद करता है। तिथि: इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात 11:10 बजे तक रहेगी। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्यों, व्रत और उपवास के लिए शुभ माना जाता है। रात 11:10 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है और प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाता है। दिन: सोमवार। यह दिन भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित है। सोमवार के दिन शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माह: आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और इस महीने में विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा और देवशैनी एकादशी जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त। यह हिंदू कैलेंडर का एक प्रमुख संवत है। शका संवत 1947 विश्ववसु। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। नक्षत्र, योग और करण का महत्व। नक्षत्र: इस दिन अनुराधा नक्षत्र अगले दिन सुबह 1:11 बजे 8 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सफलता और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा है। इस नक्षत्र में नए रिश्ते बनाना, व्यापारिक समझौते करना या कोई भी सामाजिक कार्य शुरू करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र परिवर्तन और तीव्रता का प्रतीक है। योग: शुभ योग रात 10:03 बजे तक रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। यह योग भी आध्यात्मिक और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। करण: ववकरण सुबह 10:15 बजे तक रहेगा। यह करण भी शुभ माना जाता है। इसके बाद बालव करण रात 11:10 बजे तक रहेगा। करण भी तिथि के आधे हिस्से होते हैं और इनके अपने अपने प्रभाव होते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त। सूर्योदय सुबह लगभग 5:53 बजे। सूर्योदय का समय दिन की शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्यास्त शाम लगभग 7:28 बजे। सूर्यास्त के बाद ही रात का आगमन होता है। चंद्र राशि: इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक तीव्रता और गहरे विचारों को बढ़ावा दे सकता है। चंद्रोदय दोपहर लगभग 3:09 बजे। चंद्रास्त अगले दिन सुबह लगभग 3:19 बजे। अशुभ और शुभ मुहूर्त। राहु काल: यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। 7 जुलाई को राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9:08 बजे तक रहेगा। इस दौरान नए काम, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। अभिजीत मुहूर्त यह दिन का सबसे शुभ समय होता है, जो हर दिन लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का होता है। 7 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 बजे से 1:04 बजे तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर सकते हैं। विजय मुहूर्त यह दोपहर का एक और शुभ समय है, जो दोपहर 2:51 बजे से 3:45 बजे तक रहेगा। यह किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति या विवादों को सुलझाने के लिए अच्छा माना जाता है। बारिश के दिन का विशेष महत्व और अनुमान। 7 जुलाई 2025 को बादल छाए रहने और बारिश की प्रबल संभावना है। वर्षा ऋतु का आरंभ होने के कारण इस समय प्रकृति में हरियाली बढ़ती है। बारिश के दिन कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। धार्मिक महत्व: वर्षा को धरती के लिए अमृत माना जाता है। इस दौरान शिव मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक विशेष रूप से फलदायी होते हैं। सुरक्षा: बारिश के दिनों में जलभराव, फिसलन और बिजली गिरने जैसी स्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहें। स्वास्थ्य: बदलते मौसम में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचने के लिए उचित आहार और पहनावे का ध्यान रखें। कुंभ राशि का राशिफल 7 जुलाई 2025। सामान्य: कुंभ राशि के जातकों के लिए 7 जुलाई 2025 का दिन नवीनता, सामाजिकता और बौद्धिक गतिविधियों से भरा रहेगा। आपकी रचनात्मकता और अद्वितीय विचार आज आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएंगे। आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से जुड़ने का आनंद लेंगे। ये दिन आपको अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा। करियर और व्यवसाय: करियर के मोर्चे पर यह दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपके अभिनव विचार और तकनीकी कौशल की कार्यस्थल पर सराहना होगी। टीम के साथ मिलकर काम करना और अपने विचारों को साझा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि आप अनुसंधान, प्रौद्योगिकी या सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो ये दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। व्यवसायियों को नए प्रोजेक्ट्स या साझेदारियों के प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। आज आप किसी सेमिनार या कार्यशाला में भाग ले सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आय के स्रोत स्थिर रहेंगे।
लेकिन अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर सामाजिक गतिविधियों या नए गैजेट्स पर। आपको अपने बजट पर ध्यान देना होगा और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। निवेश के मामलों में गहन शोध और विशेषज्ञ की सलाह के बिना कोई बड़ा कदम न उठाएं। हालांकि पुराने निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए योजना बनाना शुरू करें। पारिवारिक और प्रेम संबंध। पारिवारिक जीवन में आज आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताएंगे। घर का माहौल खुशनुमा और सौहार्दपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और आप एक दूसरे के प्रति अधिक समझदार और सहयोगी रहेंगे। प्रेम संबंधों में रोमांच और उत्साह बढ़ेगा। अविवाहित जातकों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उनके बौद्धिक और स्वतंत्र स्वभाव की सराहना करे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल आपके लिए खुशी लाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप आज ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, जिससे आप तनाव से दूर रहेंगे। हालांकि अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को शामिल करना महत्वपूर्ण है। पैरों या टखनों से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान या प्रकृति के करीब समय बिताना फायदेमंद रहेगा। पर्याप्त नींद लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। शुभ सलाह। अपने नवीन विचारों को व्यक्त करने में संकोच न करें। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहें और नए लोगों से जुड़ें। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित व्यायाम करें। शनिवार को शनि देव की पूजा करें और जरूरतमंदों को दान दें। विशेष 7 जुलाई 2025 को वासुदेव द्वादशी और गौरी व्रत की शुरुआत भी है। वासुदेव द्वादशी भगवान कृष्ण के वासुदेव रूप की पूजा का दिन है, जबकि गौरी व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और अविवाहित कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। यह पंचांग और राशिफल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले स्थानीय पंचांग और किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना हमेशा श्रेष्ठ रहता है।